ओम शांति। तो आगे हम मुरली पढ़ेंगे। 26 जून 1969 की मुरली है। टाइटल है शिक्षा देने का स्वरूप, अपने स्वरूप से शिक्षा देना। शिक्षा देने का स्वरूप, अपने स्वरूप से शिक्षा देना। तो बाबा ने पूछा, बाप किसको देख रहे हैं? बच्चों को देख रहे हैं। आज मुरली में क्या सुना था? आप सभी किसको याद करते हो? तो बाबा पूछ रहे हैं कि बाप किसको देख रहे हैं, आप बच्चों को देख रहे हैं, और आप सभी किसको याद करते हो? तो उत्तर दिया बच्चों ने, बाप, टीचर, सतगुरु को। तो बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं, लेकिन तीनों संबंधों से, तीनों रूपों से देखते हैं। तो बाबा ने याद दिलाया कि जैसे हम उनको बाप, टीचर, सदगुरु तीन मुख्य संबंध से याद करते हैं ना, तो ऐसे बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को ही नहीं, लेकिन तीनों संबंधों से हमें देखते हैं, तीनों रूपों में देखते हैं। बच्चे तो सभी हैं, लेकिन टीचर रूप में क्या देखते हैं? नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं। तो हम तो सभी बाबा के बच्चे हैं, लेकिन जब वो टीचर के रूप में स्थित हैं तो वो क्या देख रहे हैं? नंबरवार स्टूडेंट को देख रहे हैं। और गुरु रूप से किसको देखते हैं? मालूम है, नंबरवार फॉलो करने वालों को देखते हैं। तो जब बाबा गुरु रूप से देखते हैं उस दृष्टि से, तो क्या देखते हैं कि नंबरवार हम में से कौन कितना उनकी श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं। जिन्होंने फॉलो किया है और जिन्हों को अभी करना है, दोनों को देखते हैं। मुख्य फॉलो कौन सा है? गुरु रूप से जो शिक्षा देते हैं उसमें मुख्य फॉलो किसको करना है? तो बाबा पूछ रहे हैं कि गुरु रूप में बाबा ने जो श्रीमत दी है, शिक्षा दी है, उसमें मुख्य फॉलो क्या करना है, किसको करना है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो क्या है? तो बच्चों ने कहा, याद की यात्रा। बाबा ने कहा, याद की यात्रा तो एक साधन है, लेकिन वह भी किस लिए कराते हैं? तो बच्चों ने कहा, दूसरों की सद्गति करने के लिए। बाबा ने कहा, पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा? याद की यात्रा भी किस लिए सिखाई जाती है? तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि पहले अपने को फॉलो क्या करना है, याद की यात्रा हमें क्यों सिखाते हैं बाबा, किस लिए, उद्देश्य क्या है इसका? तो फिर बाबा ने उत्तर दिया कि गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है कि अशरीरी, निराकारी, न्यारा बनना है। तो क्या फॉलो करना है गुरु रूप से? अशरीरी, निराकारी और न्यारा बनना है। याद की यात्रा भी इसलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहें। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और करना है। तो मुख्य रूप से क्या फॉलो करना है? कि हम साकार में रहते भी निराकार और न्यारे अशरीरी होकर रहें, क्योंकि जब अशरीरी बनेंगे तभी तो गुरु के साथ वापस घर जा सकेंगे। फिर आगे बाबा ने पूछा, टीचर रूप का पाठ अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है? रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो? तो बच्चों ने उत्तर दिया, उनकी मदद है। पढ़ाई पढ़ाते नहीं है, लेकिन मदद है। तो बाबा ने समझाया, रिवाइज कोर्स के लिए स्कूल से छुट्टी ली जाती है, जिसको होमवर्क कहा जाता है, लेकिन टीचर का कनेक्शन रहता है, साथ नहीं रहता, सिर्फ कनेक्शन रहता है। कनेक्शन तब तक है जब तक फाइनल पेपर हो। रिवाइज कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ नहीं रहता है, तो अभी टीचर दूर से ही देख रेख कर रहे हैं। तो बाबा ने हमें इस तरह से समझाया एग्जाम्पल देकर कि जैसे स्कूल में टीचर है तो क्लास में जो काम करवाएंगे वो तो साथ बैठ के करवाएंगे, लेकिन उसके बाद रिवीजन के लिए क्या देंगे? होमवर्क देंगे। और होमवर्क में बस टीचर का कनेक्शन रहता है कि कोई मदद चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए तो ले सकते हैं, लेकिन टीचर साथ नहीं रहते, वो हम सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद से स्व अध्ययन करते हैं। तो इसी तरह बाबा याद दिला रहे हैं कि टीचर दूर से ही देख रेख करते हैं जब रिवीजन करते हैं। तो कहाँ भी कोई मुश्किलात हो तो पूछ सकते हो, लेकिन जैसे पढ़ाई के समय साथ रहते थे,
वैसे अब साथ नहीं रहते। अभी ऊपर से बैठ अच्छी रीति देख रहे हैं कि रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितनी शक्ति से, कितनी मेहनत से, उमंग उत्साह से कोर्स को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा भी अभी क्या कर रहे हैं, हमें ऊपर से बैठ अच्छी रीति देखते हैं कि ये जो रिवाइज कोर्स है इसमें हम बच्चों में से कौन कौन कितनी शक्ति से, कितनी मेहनत से और उमंग उत्साह से इस कोर्स को पूरा कर रहे हैं। ऊपर से बैठ दृश्य कितना अच्छा देखने का रहता है। जैसे यहाँ ऊपर संदली पर बैठ देखने में और नीचे बैठ देखने में फर्क होता है ना। इनसे भी ऊपर कोई बैठकर देखे तो कितना फर्क होगा, बुद्धि बल से महसूस कर सकते हो। तो जितना हम ऊपर बैठकर देखता है कोई, तो नीचे का दृश्य उसे उतना क्लियर नजर आता है, उतना गहराई से वो जान सकता है कि कौन क्या कर रहा है। तो इसी तरह बाबा ने कहा, बुद्धि बल से महसूस कर सकते हो क्या अनुभव होता है। आज अनुभव सुनाते हैं। अनुभव सुनने और सुनाने की तो परंपरा से रीत है। तो वतन में रहते क्या अनुभव करते हैं। वतन में होते भी टीचर का कनेक्शन होने के कारण देखते हैं कोई कोई बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं। तो बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि बाप दादा जब वतन से देखते हैं बच्चों को तो क्या देखते हैं, टीचर रूप से कोई कोई बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं, कोई समय गवा रहे हैं, कोई समय सफल कर रहे हैं। जब देखते हैं कि समय को गवा रहे हैं तो मालूम है क्या होता है, तरस तो आता है, लेकिन तरस के साथ साथ जो संबंध है वह संबंध भी खींचता है। फिर दिल होती है कि अभी अभी बाबा से छुट्टी लेकर साकार रूप में उन्हों का ध्यान खिंचवाएं। तो जैसे लौकिक में भी जो टीचर होते हैं उनको होता है ना कि हमारी क्लास का हर बच्चा टॉपर निकले, हर बच्चा पास विद ऑनर हो, बहुत अच्छे मार्क्स आए। ऐसे ही जब बाप दादा अव्यक्त होने के बाद ऊपर से हमें देखते हैं तो कोई दिखता है कि बच्चा गफलत कर रहा है, समय गवा रहा है, समझ नहीं रहा समय के महत्व को कि कितना कम समय बचा है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को तरस तो आता है, लेकिन साथ साथ दिल होती है कि अभी अभी शिव बाबा से छुट्टी लेकर जाएं, साकार रूप में नीचे जाएं और बच्चों का ध्यान खिंचवाएं। लेकिन साकार रूप का पाठ तो पूरा ही हुआ, इसीलिए दूर से ही सकाश देते हैं। अब साकार में तो आ नहीं सकते, इसीलिए क्या करते हैं, दूर से ही सकाश देते हैं। बाबा जैसे साकार रूप में लाल झंडी दिखाते थे ना, वैसे ही वतन में भी। लेकिन देखने में आता है कि अव्यक्त रस को, अव्यक्त मदद को बहुत थोड़े ले पाते हैं। तो बाबा तो एक एक बच्चे को जो भी अव्यक्त मदद चाहिए, पालना चाहिए, एक्स्ट्रा सहयोग चाहिए, वो साकाश के रूप में दे रहे हैं। लेकिन बाबा कहते क्या देखने में आता है कि ये जो अव्यक्त मदद है, अव्यक्त रस है, इसको बहुत थोड़े बच्चे ही ले पाते हैं। क्यों थोड़े ले पाते हैं, क्योंकि खुद ही अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं है ना। जो अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे वही इस मदद का अनुभव कर पाएंगे। तो आगे बाबा ने कहा, जो भी रास्ता तय करते विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए। तो विघ्नों को पार करने को मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए, ये बाबा पूछ रहे हैं। तो बच्चों ने कहा सहन शक्ति। बाबा ने कहा सहन शक्ति से पहले कौन सी शक्ति चाहिए, विघ्न डालने वाली कौन सी चीज है। बच्चों ने कहा माया। बाबा ने कहा सुनाया था कि विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। जब निर्णय करेंगे ये माया है वह यथार्थ है, फायदा है वह नुकसान है, अल्पकाल की प्राप्ति है वह सदाकाल की प्राप्ति है। जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। तो ये बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि विघ्नों को पार करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, परखने की शक्ति। परखने की शक्ति किस तरह से चाहिए कि ये माया है जो बात सामने आई है या यथार्थ है, इसमें फायदा है कि नुकसान है, इसमें अल्पकाल की प्राप्ति है या सदाकाल की प्राप्ति है। पहले ये परख कर फिर निर्णय करना है। फिर निर्णय करेंगे तो उसके बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। तो पहले परखना और निर्णय करना है। जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कभी हार नहीं खा सकता।
हार से बचने के लिए अपनी निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। तो बाबा ने कहा क्या करना है, हार से बचने के लिए विशेष अपनी निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। तो अभी हम मीटिंग दोबारा से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि टाइम हो गया। आप सभी दोबारा ज्वाइन कर लेना, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।